साधु और महिला की कहानी। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक महान सिद्ध साधु स्वामी आदित्यनाथ तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी कृपा पाने के लिए लंबी यात्राएं करते थे। एक दिन आश्रम के पास एक गरीब औरत रोती हुई आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था और आंखों में गहरा दर्द था। वह आश्रम के दरवाजे पर बैठ गई और रोते हुए बोली, महाराज मेरी मदद कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, बेटी क्या हुआ, मुझे अपना दुख बताओ। वह महिला रोते हुए बोली, मेरा नाम मीरा है। मेरे पति को शराब की लत थी। उन्होंने घर के सारे पैसे शराब में बर्बाद कर दिए और आखिरकार एक दिन हमें छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई। मेरे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। न कोई सहारा है, न कोई मदद करने वाला। साधु ध्यान से सुनते रहे। कुछ क्षण चुप रहकर उन्होंने कहा, बेटी जीवन में दुख और कठिनाइयाँ सभी के हिस्से में आती है, लेकिन केवल रोने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। क्या तुम सच में अपनी स्थिति से बाहर निकलना चाहती हो? मीरा ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ महाराज, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें कोई चमत्कारी धन नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक राह दिखा सकता हूँ। उन्होंने एक कटोरा उठाया और उसे मीरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस कटोरे को लेकर गांव में जाओ और सबसे कहो कि जो भी तुम्हारी मदद करना चाहे वह इसमें थोड़ा सा अनाज डाल दे, लेकिन एक शर्त है, तुम केवल उन्हीं लोगों से मदद मांगूंगी जो कभी किसी संकट से गुजरे हो। मीरा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने साधु की बात मान ली और कटोरा लेकर गांव में चली गई। गांव में सबसे पहले वह एक धनवान सेठ के घर गई। उसने अपनी समस्या बताई और कटोरा आगे बढ़ाया। सेठ ने गंभीर होकर कहा, बेटी मेरी मदद से पहले यह बताओ कि तुम्हें साधु ने क्या शर्त दी थी। मीरा ने शर्त बताई। सेठ उदास होकर कहा, बेटी मैं अमीर हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मेरा सारा धन जुए में खो दिया है। अब मैं खुद संकट में हूँ। मीरा आगे बढ़ी और गांव के मुखिया के घर पहुंची। मुखिया ने भी यही जवाब दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दिन भर मीरा कई लोगों से मिली, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने जीवन में कोई दुख न झेला हो। हर कोई किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा था। थकी हुई मीरा वापस साधु के पास आई और बोली, महाराज मैंने पूरे गांव में किसी को नहीं पाया जो दुख से अछूता हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। जीवन में कोई भी दुख से मुक्ति नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दुखों में डूबे रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपने दुखों को पार कर आगे बढ़ते हैं। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने दृढ़ संकल्प लिया कि अब वह रोने के बजाय मेहनत करेंगी और अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन बनाएंगी। कुछ वर्षों बाद मीरा ने अपने हाथों की मेहनत से एक छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया। उसने एक छोटा सा व्यवसाय का दुकान खोला और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब वह केवल एक गरीब महिला नहीं थी, बल्कि संघर्ष और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साधु की शिक्षा ने मीरा को सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हिम्मत और मेहनत से हर संकट का हल निकाला जा सकता है। हर किसी के जीवन में कठिनाई होती है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। तो दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।